उनकी आंखें फोड़ दी, जबान निकाल ली, शरीर से चमड़ा निकाल लिया, शरीर को आरी से काटा, गरम सलाखों से दागा, फिर भी अपना धर्म नहीं बदला। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे वीर योद्धा की जिनका नाम सुनते ही हमारे दिल में एक अलग ही जज्बा जागता है, जिनकी वीरता और त्याग की कहानी आज भी हमारे दिलों में गूंजती है। संभाजी महाराज। संभाजी महाराज का जीवन किसी कहानी से कम नहीं था। यह एक ऐसे योद्धा की कहानी है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने देश, अपने धर्म और अपनी प्रजा के लिए समर्पित कर दी। उनका जन्म 14 मई 1657 को शिवनेरी किले में हुआ था और बचपन से ही उन्होंने अपने पिता शिवाजी महाराज से वीरता, सम्मान और राष्ट्र की रक्षा का महत्व सीखा था। लेकिन इस वीरता की शुरुआत आसान नहीं थी। वह जब छोटे थे तो उन्हें अपनी मां का चेहरा भी कभी नहीं देख पाया। अपनी मां के साथ बिताए गए पल उनकी जिंदगी में कभी पूरे नहीं हो पाए। इसके बावजूद इस छोटे से लड़के ने अपने हौसले और आत्मविश्वास को कभी कमजोर नहीं होने दिया। संभाजी महाराज ने अपने पिता के आदर्शों से प्रेरणा ली और यह ठान लिया कि वह कभी भी अपनी मातृभूमि को किसी के सामने झुकने नहीं देंगे। जब शिवाजी महाराज का निधन हुआ तो संभाजी महाराज को अपने पिता के साम्राज्य का नेतृत्व करना पड़ा, जो कि आसान नहीं था। औरंगजेब के रूप में एक ऐसा दुश्मन सामने था जो मराठा साम्राज्य को अपने लिए सबसे बड़ी चुनौती मानता था। लेकिन संभाजी महाराज ने कभी भी अपने साम्राज्य और अपने धर्म की रक्षा में कोई समझौता नहीं किया। संभाजी महाराज ने युद्धों में अपनी वीरता से कई शत्रुओं को हराया, लेकिन एक दिन जब वह अपने सैनिकों के साथ लड़ रहे थे, उन्हें धोखा दिया गया। संभाजी महाराज को धोखे से पकड़वाने में दो विश्वास पात्रों गणौजी और कनौजी ने मदद की, और वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उनका ही एक विश्वास पात्र था, गौसा खान। गौसा खान, जो एक मराठा सरदार था, ने औरंगजेब से संपर्क किया और यह सुनिश्चित किया कि संभाजी महाराज को धोखे से गिरफ्तार कर लिया जाए। गौसा खान ने औरंगजेब को सूचित किया कि वह संभाजी महाराज को उनके गढ़ में सशर्त मिलने के लिए राजी कर चुका है। इस विश्वासघाती योजना के तहत जब संभाजी महाराज एक सुरक्षित स्थान पर अपने सैनिकों के साथ बैठे थे, गौसा खान के जरिए उनकी सेना ने उन्हें बुरी तरह धोखा दिया और उन्हें बंदी बना लिया। इस धोखे से उन्हें औरंगजेब की सेना के हवाले किया गया, जिनका उद्देश्य मराठों के साम्राज्य को समाप्त करना था। अब जब संभाजी महाराज बंदी बना लिए गए तो औरंगजेब ने उनके साथ वो सारे अत्याचार किए जो किसी भी इंसान के लिए सहन करना असंभव था। औरंगजेब ने संभाजी महाराज की आंखें फोड़ दी, उनकी जबान निकाल दी और उनके शरीर से चमड़ा निकाल लिया। उन्होंने उनका अपमान इस हद तक किया कि उन्होंने संभाजी महाराज को आरी से काटा, उनके शरीर को जलाया और गर्म सलाखों से दागा। लेकिन संभाजी महाराज ने कभी भी अपने साहस और संकल्प को नहीं छोड़ा। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि संभाजी महाराज कभी हारने वाले नहीं थे? दरअसल वह तो औरंगजेब की लाखों की सेना के नाक में दम कर चुके थे और उनके खिलाफ छोटे से छोटे सैनिकों से लेकर बड़े युद्धों तक हर जगह उन्होंने अपनी वीरता का लोहा मनवाया था। संभाजी महाराज की शौर्य गाथाओं से ही मराठा साम्राज्य को अजेय बनाया था और उन्होंने कभी भी अपने देश और धर्म से समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा था, मेरे शरीर को तो तोड़ा जा सकता है, लेकिन मेरे आत्मविश्वास और संकल्प को कोई नहीं तोड़ सकता। उनकी मौत भी हमारी प्रेरणा बनी। संभाजी महाराज की मौत के बाद भी उनकी आत्मा ने हमें यह सिखाया कि अगर किसी को अपने धर्म और देश के लिए अपनी जान तक देनी पड़े तो भी वह हार नहीं सकता। उनके शरीर को तो पराजित कर दिया गया, लेकिन उनका साहस और उनकी आत्मा कभी भी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी अपनी इज्जत और अपने धर्म का समर्थन नहीं छोड़ा। उनका देश, उनकी प्रजा और उनका धर्म ही उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण था। उन्होंने साबित किया कि सच्चे योद्धा वही है जो अपने आस्थाओं से कभी समझौता न करे। आज भी उनका नाम मराठा साम्राज्य के इतिहास में अमर है। उनका बलिदान, उनकी वीरता और उनके साहस ने हमें यह सिखाया कि मानसिक और आत्मिक संघर्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बाहरी लड़ाई। संभाजी महाराज की वीरता, उनका बलिदान और उनका समर्पण हमें यह सिखाते हैं कि असली वीर वही होता है जो अपने सिद्धांतों के लिए जान भी दे दे। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि चाहे हमारे सामने कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हों, अगर हम अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ नायक बने रहे तो हम हमेशा विजय प्राप्त करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें
इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। संभाजी महाराज के जीवन और उनके संघर्षों के बारे में और जानने के लिए कृपया कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर शेयर करें। उनका शौर्य, उनका बलिदान कभी भी भुलाया नहीं जा सकता।